Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College, Peshawar. पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर्स की बेसिक चीज़ें की थी और डोमेन के बारे में कुछ किया था जो प्रीवियस क्लास का था. अब उसी डोमेन का एक टेबल सा मैं बना देता हूँ और फिर उनको क्वेश्चन में हमने यूज़ करना है. तो वो ही चीज़ें समराइज़ करके एक टेबल की फॉर्म में हम लिख देते हैं. यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन, यहाँ पे हम लिख देते हैं डोमेन. तो पहला फंक्शन हमारे पास है पॉलिनोमियल. तो क्या लिखेंगे इसका डोमेन? t such that t belongs to रियल नंबर. दूसरा फंक्शन हमने क्या लिखना था? 1/x-3 है, फ्रैक्शन की फॉर्म. इसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म कह सकते हैं. तो इसको आप लिख सकते हो t such that t belongs to रियल नंबर एंड t is not equal to 3. जो वैल्यू डिनोमिनेटर को 0 बना रही है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे. तीसरा हमने लिखा था x-5. तो इसका डोमेन क्या आएगा? x नहीं है बल्कि t है. मैं x पे क्यों आ जाता हूँ? t such that t belongs to real number and t is greater than or equal to 5. मैंने सारा मेथड समझाया था कि कैसे करते हैं, लेकिन उसकी हम समरी से एक लिख रहे हैं. चौथा sin t या cos t. इसका डोमेन आ जाएगा t such that t belongs to real number and t belongs to real number only. पांचवा टेंजेंट t या सीकेंट t. टेंजेंट t का डोमेन हो या सीकेंट t का डोमेन हो तो डोमेन हमारे पास ये होगा. मैं टेबल शेबल नहीं बनाया, बस इसी के नीचे लिखता जा रहा हूँ. t such that t belongs to real number and t is not equal to 2k plus 1 into pi by 2 where k belongs to integers. छठा नंबर कोसेकेंट t, कोटेंजेंट t. इसका डोमेन क्या आएगा? t such that t belongs to real number and t is not equal to k pi. सातवां नंबर log t है. तो t such that t belongs to real number and t is greater than 0. इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा. और आठवां नंबर a raised to power t, कांस्टेंट पावर वेरिएबल. तो इसका आ जाएगा t such that t belongs to real number only. तो ये डोमेन के वो थे. तो हमारा पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में यही है कि डोमेन फाइंड करें, फंक्शन का डोमेन फाइंड करें. तो आए उसके लिए बोर्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? वो कहते हैं डोमेन फाइंड करें इन फंक्शंस का. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए देखें. आपको दिया हुआ है f of t is equal to is equal to 2ti minus 3tj
प्लस टी रेज टू पावर -1 के। कहते हैं इसका डोमेन फाइंड करें। अब ये फंक्शन जो है तीन बंदे इस कंपनी को चला रहे हैं, एक एक्स एक्सिस पे रहता है, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस पे। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, अपनी आदत बना लें कि जब भी आप ये करें इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद f of t इज इक्वल टू, इसको f1 कह देता हूं, f1 of ti, इसको f2 कह देता हूं, f2 of t, f2 is a function of t, j, प्लस f3 of t, k कह देता हूं। We get f1 की वैल्यू अगर आप देखें, f1 of t is equal to 2t, f2 of t is equal to minus 3t, and f3 of t is equal to t power -1 या 1 over t भी से कह सकते हैं। अब हम इन तीनों के अलग अलग डोमेन फाइंड करते हैं, इसका डोमेन, इसका डोमेन, इसका डोमेन। बताएं ये क्या चीज़ है? 2t बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल। 2t हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है। तो इम्प्लाइज दैट डोमेन ऑफ f1 इज इक्वल टू f1 ऑफ t का डोमेन जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू t सच दैट t बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन बता चुका हूं ना, पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। ये भी पॉलिनोमियल है। इम्प्लाइज दैट डोमेन f2 भी हमारे पास क्या आएगा? t सच दैट t बिलोंग्स टू रियल नंबर। और तीसरा वाला डोमेन है, अब यहाँ पे ये कौन सा केस आ जाता है? जो आपको केसेस लिखवाए थे उसमें सेकंड केस है कि फ्रैक्शन की फॉर्म हो तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0। डिनोमिनेटर बताएं t की किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है? t की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो इम्प्लाइज दैट डोमेन ऑफ f3 is equal to t such that t belongs to real number and t is not equal to 0। अब तीन बंदे इसको चला रहे हैं। फर्ज करें हम अपने करैक्टर ले लेते हैं, ये हमारे पास फर्ज करें ये नवाज शरीफ है, ये जरदारी है और ये इमरान खान है। तो ये हुकूमत उस वक्त चलेगी जब तीनों क्या एक कंपनी को, फर्ज करें तीन बंदे एक कंपनी को चला रहे हैं, अगर तीनों की राय उसमें शामिल होगी तो तब वो हमारे पास उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि रियल नंबर है, ये कह रहे हैं रियल नंबर है, ये भी कह रहे हैं रियल नंबर है, लेकिन इसकी एक और भी राय है, इसकी एक एक्स्ट्रा सजेशन है कि टी को 0 ना लिया जाए। तो हम बात तीनों की मानेंगे। किसकी मानेंगे? तीनों की मानेंगे, तब डोमेन आएगा। तो डोमेन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शन, डोमेन हमारे पास इस फंक्शन का जो आ जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन का जो डोमेन f ऑफ टी, उसमें ये तीनों शामिल होंगे। तो तीनों में क्या है? t सच दैट t बिलोंग्स टू रियल नंबर। और फिर इसकी एक्स्ट्रा राय ये भी आई है कि 0 को ना लिया जाए, 0 से मेरी नहीं लगती, एंड t इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास इसका डोमेन आ जाएगा। ये आमतौर पे एमसीक्यूज में आता है ये क्वेश्चन, तो आपको एमसीक्यूज को इग्नोर ना करें, डिफरेंस जो एमसीक्यूज की वजह से ही आता है। आए जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 के बी पार्ट में वो आपसे कहते हैं f ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस स्क्वायर रूट टी जे प्लस के माइनस है, माइनस
t minus 2 raised to power minus 1 k। एफ ऑफ टी की वैल्यू ये है, हमने इसका डोमेन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग एफ ऑफ टी विद दिस। अब ये सेंटेंस लिख दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद f1 of t I plus square root f2 of t j plus f3 of t k। तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू 1 माइनस टी। f2 की वैल्यू स्क्वायर रूट टी, और f3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर t माइनस 2 रेज टू पावर माइनस 1, 1 ओवर t माइनस 2 आ जाएगी। अब f3 की वैल्यू ये आ गई, f1 की ये, f2 की ये, f3 की ये। तो इसका डोमेन ये क्या चीज़ है, ये पॉलिनोमियल है। तो डोमेन ऑफ f1 is equal to t such that t belongs to real number and t real numbers है सर, क्योंकि पॉलिनोमियल है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, अंदर वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका डोमेन आ जाएगा, डोमेन f2 is equal to t such that t belongs to real number and t is greater than or equal to 0। अब यहाँ पे क्या चीज़ नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर में कौन सी चीज़ अलाउड नहीं है जो इसको 0 बनाए। तो t की कौन सी वैल्यू से 0 बनता है, 2 से। तो 2 को एक्सक्लूड कर देंगे, 2 को आग कर देंगे, इसको कहेंगे तो मेरा बच्चा ही नहीं है। तो डोमेन ऑफ f3 is equal to t such that t belongs to real number and t is not equal to 2। तो ये तो अलग अलग डोमेन हो गए, ये कह रहे, ये बात कह रहे, ये सेकंड वाला ये बात कह रहे और थर्ड वाला ये बात कह रहे। तो इसका डोमेन अच्छा माइनस में था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 और t -2 था। तो आए चाहिए इसको फर्दर बोर्ड नंबर 3 पे सॉल्व करते हैं। अब हमने फाइंड करना है डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी। तो डोमेन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी फाइंड करना है, तो उसमें तीनों की राय मानी जाएगी। पहला बंदा क्या राय दे रहा है कि t बिलोंग्स टू रियल नंबर, t सच दैट t बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा बंदा भी यही कह रहा है, तीसरा भी यही कह रहा है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और तीसरा बंदा क्या कह रहा है कि t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो हो, पॉजिटिव वैल्यूज तो तमाम हो, 0 भी शामिल हो, लेकिन तीसरा बंदा कह रहा है कि 2 ना हो। तो t इज नॉट इक्वल टू 2। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का डोमेन आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डोमेन के जो टेबल बनाया है वो आपके सामने होना चाहिए, तभी आप कर सकोगे। तो पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सी। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू आपको गिवन है, एफ ऑफ टी की वैल्यू दी हुई है साइन टी आई माइनस कॉस टी जे प्लस कॉस टी जे, और फिर प्लस टेंजेंट टी के।
sin t I प्लस cos t j प्लस टेंजेंट t k। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with f of t is equal to f1 ti, f1 of ti, f2 of t j plus f3 of t k, we get f1 की वैल्यू क्या आई है? f1 of t की वैल्यू आप देखें तो वो आई है sin t। f2 of t की वैल्यू f2 of t की वैल्यू हमारे पास आ गई है cos t। इसको इसके साथ कंपेयर करें और f3 of t की वैल्यू टेंजेंट t। अब बताएं sin t का डोमेन क्या होगा? implies that domain of f1 is equal to, अब टेबल में देखें, टेबल में आपके पास साइन और कॉस का डोमेन क्या है? t such that t belongs to real number and t, बस रियल नंबर्स। मैं आगे चला जाता हूं। implies that domain of is equal to cos t है, तो cos t का डोमेन भी वही है, t such that t belongs to रियल नंबर। टेंजेंट t का डोमेन, मसला इसका बनता है, तो आप टेबल में से देखें, एक्सप्लेन तो मैं कर चुका हूं कि ये आया कैसे, पिछले वाले लेक्चर में हमने कर लिया था, फर्स्ट लेक्चर में। f3 of t is equal to t such that t belongs to real number and t is not equal to 2k plus 1 pi by 2, ये आ जाते हैं। अब हमने जो ओरिजिनल फंक्शन का इसका डोमेन फाइंड करना है, तो इसका डोमेन जब लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डोमेन ऑफ f of t is equal to, आंसर में जब लिखेंगे तो t such that t belongs to real number, ये दोनों तो हमने लिख लिए, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया, ये तीनों तो कॉमन है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो दूसरी बात है वो भी लिखेंगे, एंड t इज नॉट इक्वल टू 2k plus 1 into pi by 2 where k is an integer, k belongs to integers, इंटीजर के सेट से बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। तो आए पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं, उसके लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर डी क्या है? f of t is equal to, f of t हमारे पास है cos t I माइनस कोटेंजेंट t j प्लस कोसिकेंट t k।
एफ ऑफ टी की वैल्यू ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू f1 ऑफ टी i प्लस f2 ऑफ टी j, f3 ऑफ टी k। इसके साथ कंपेयर करें, वी गेट f1 की वैल्यू क्या आ जाती है? f1 ऑफ टी इज इक्वल टू cos ti, cos t आ जाएगी। f2 ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस कोटेंजेंट टी, और f3 ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? कोसिकेंट टी। आपने सिंपली टेबल नंबर 1 पहले शुरू में जो टेबल लिखवाया था उसका cos t का डोमेन बताएं, तो implies that domain of f1 is equal to t such that t belongs to real number। साइन कॉस का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। कोटेंजेंट t का डोमेन डोमेन f2 is equal to t such that t belongs to real number and t is not equal to k pi। कोसिकेंट और कोटेंजेंट का डोमेन क्या होता है? सेम होता है। तो डोमेन ऑफ f3 is equal to t such that t belongs to real number and t is not equal to k pi। तीनों का डोमेन क्या हो गया है? आगे है। अब हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। इसका जब आंसर लिखेंगे तो डोमेन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी, उसमें तीनों की राय शामिल, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो t such that t belongs to real number, ये तो तीनों हमने लिख दिए ना। अब उसके अलावा एक्स्ट्रा कौन सी राय है? ये है, तो ये भी बीच में शामिल होगी। and t is not equal to k pi। तो देख लें, ये मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है अगर आपको वो टेबल आता हो। अगर टेबल आता है तो फिर ये कोई मसला नहीं है। अब ये तो पहले 3 पार्ट्स करवाए हैं। अगले पार्ट में आप देखें, अगले पार्ट के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर डी देखें जी। पार्ट नंबर डी में अगर आप देखते हैं तो वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर डी, उसने 2 फंक्शन दिए हुए हैं। एक एफ ऑफ टी दिया है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3ti 3tj प्लस t रेज टू पावर -1 k। ये एफ ऑफ टी की वैल्यू है। और जी ऑफ टी की वैल्यू उसने दी हुई है, जी ऑफ टी की वैल्यू दी हुई है 5ti प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस टी जी। वो कहता है कि डोमेन फाइंड करें। अब आपको अगर एक से ज़्यादा फंक्शन दिया हो और वो कहे कि सिर्फ एफ ऑफ टी का डोमेन नहीं, एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी या एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी या एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी या एफ ऑफ टी क्रॉस
जी ऑफ टी। तो पहले आपने वो ऑपरेशन करना है, उसके बाद उसका डोमेन फाइंड करें। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, पहले ये फाइंड करें और इसका डोमेन फाइंड करें। पहले हम ये फाइंड करेंगे जिस पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, और फिर इसका डोमेन फाइंड करें। तो इसके सॉल्यूशन के लिए एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ टी को इधर लिख देते हैं 3t j प्लस 1/t k, प्लस जी ऑफ टी को इधर लिख देते हैं 5ti प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस टी j। इसी को रीअरेंज करके लिखें। आई वाले को पहले लिख देते हैं, आई वाले को पहले लिखें तो क्या आ जाएगा 5ti, जे इसमें भी आ रहा है, जे इसमें भी आ रहा है, इनमें से इन दोनों में से जे कॉमन ले लेते हैं। तो जे जब कॉमन लेंगे तो 3t प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस टी जे, और k वाली वैल्यू ये है प्लस 1/, ये किसकी वैल्यू आ गई है, एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी की वैल्यू आ गई। अब फर्दर हमने क्या करना है, फर्दर इसका डोमेन फाइंड करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद एफ ऑफ टी प्लस इज इक्वल टू f1 of ti plus f2 of t j plus f3 of t k। जी f1 किसके बराबर होगा, f1 of t is equal to 5t, f2 of t is equal to कितना आ जाएगा 3t, 10 माइनस t, और f3 of t is equal to 1/t। तो इसका डोमेन देखें, 5t का डोमेन, 5t इज पॉलिनोमियल, तो चूंकि पॉलिनोमियल है तो डोमेन ऑफ f1 is equal to t such that t belongs to real number। ये पॉलिनोमियल है, इसको तो इतना छेड़ें, इसका डोमेन 10 माइनस टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो t इज लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो इसका डोमेन हमारे पास आएगा f2 is equal to t such that t belongs to real number and t is less than or equal to 10। और यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे implies that सिंपल सी बात है, डोमेन f3 पहले भी आप कर चुके हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, is equal to t such that t belongs to real number and t is not equal to 0, यह आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन, इसका एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी का डोमेन हम फाइंड करना चाहते हैं। तो डोमेन एफ ऑफ टी प्लस
इज इक्वल टू, इसका डोमेन अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो इसका डोमेन हमारे पास आ जाएगा, तीनों को मिला लें, इसको, इसको और इसको, t such that t belongs to रियल नंबर। ये देखें, ये और ये तो हो गया। अब एक्स्ट्रा बातें कौन सी हैं? एक एक्स्ट्रा बात ये है, एक एक्स्ट्रा बात ये है, ये भी बीच में शामिल करेंगे। एंड t इज नॉट इक्वल टू 0, t इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये हमारे पास इस फंक्शन का डोमेन आ गया। तो आए नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जी मैं आप लोगों को देने हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हिंट दे रहा हूँ आपको कि उसका डोमेन किस तरीके से फाइंड करेंगे। एफ ऑफ टी ये है, जी ऑफ टी हमारे पास ये है, तो वो आपसे ये कह रहा है कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करें। डोमेन फाइंड करना अब आपको आ गया है, ये सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ और उसके बाद इसका डोमेन आपने खुद फाइंड करना है। सबसे पहले एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैं शुरू में बताया है। इसके सोल्यूशन में एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? आपने फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है डायरेक्शन के लिए, आई जे इधर के। एफ ऑफ टी का कंपोनेंट्स आपने इधर लिखने हैं, इधर टी स्क्वायर लिखना है, आई कंपोनेंट जे वाला है माइनस टी है और के वाला क्या है 2t है। इसी तरह इसका 1 ओवर टी प्लस 2, इसका t प्लस 4 और इसका स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट माइनस टी, ये आ गया। अब इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 से जब आप एक्सपेंड करते हो तो क्या लेंगे? पहले आई लेंगे, तो किसको छोड़ देंगे? इसको और इसको छोड़ देंगे, माइनस टी 2t t प्लस 4 और माइनस स्क्वायर रूट माइनस टी। आई लिया तो आई वाले कंपोनेंट्स को छोड़ दिया। अब जे लेंगे, माइनस जे, एक्सपेंड करना तो आता है ना, तो यही हम वो कह रहे हैं, माइनस जे लेते हैं तो इसको और इसको छोड़ दें, हमारे पास जो रह जाएंगे टी स्क्वायर 1 ओवर टी प्लस 2 इधर 2t और इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट माइनस टी। फिर के कंपोनेंट जब लेते हैं तो प्लस के लिखते हैं, इसको और इसको छोड़ दें, हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी 1 ओवर टी प्लस 2 और टी प्लस 4। तो इसको फर्दर एक्सपेंड तो कर सकते हैं ना, इसको फर्दर एक्सपेंड करें और फिर उसका डोमेन आपने फाइंड करना है। इसका डोमेन क्या आएगा, इसकी फर्दर कैलकुलेशन दिस इनटू दिस माइनस दिस, बाकी आप कई दफ़ा कर चुके हो फर्स्ट ईयर में ये चीज़। तो इससे जो चीज़ आ जाए उसका डोमेन आपने उसी टेबल की मदद से फाइंड करना है। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।